जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं ऐसे इमरान। हमारी मौजूदगी अभी बवाना विधानसभा के बवाना जय कॉलोनी के ए ब्लॉक में। मैं आपको बता दूं, जहां पे मैं खड़ा हूं ये ए ब्लॉक बस स्टॉप है और इस स्टॉप को डीटीसी बस स्टॉप 22 साल से यहाँ पे डीटीसी बस यहाँ पे खड़ी होती है और ये इसको बस अड्डा माना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये बवाना जय कॉलोनी के लोग और सनोट और घोघा के लोग भी यहाँ पर आके दिल्ली के लिए यहाँ से डीटीसी बस का सफ़र करते हैं, बट आज तक यहाँ पर किस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और एक दुख भरी बात ये भी है कि ये जो डीटीसी बूथ देख रहे हैं, यहाँ पे 3 महीने से कोई भी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मॉर्निंग में लगभग 200 पैसेंजर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, डीटीसी बस में सफ़र करते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन यहाँ पे घुमाएंगे, किसी भी तरीके का जो है सो बैठने का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से एक बस चार्ट होता है, जो कि नंबर चार्ट होता है कि कौन सी बस कहाँ तक जाएगी और कितने नंबर की बस कितने समय में जो है सो खुलेगी, इस तरह का यहाँ पे किस तरह का कोई चार्ट नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि डीटीसी कर्मचारी या जो डीटीसी के देख रेख में या दिल्ली सरकार इस पे पूरी तरीके से नाकाम है। मैं आपको बता दूं, क्या बवाना जय कॉलोनी में इस तरीके का काम हो रहा है कि डीटीसी बस यहाँ पे लगभग 50 बस यहाँ से रवानगी होती है, बट इसको पास कौन करता है? दिल्ली डीटीसी बस को, जो डीटीसी बस है यहाँ पे बस ए ब्लॉक के कोई कर्मचारी नहीं है और इनको हरी झंडी देते कौन है और कैसे पास होती है? बिना कर्मचारी बूथ के यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है। आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं कि यहाँ की जो बस स्टॉप दिल्ली के लिए रवाना होती है, यहाँ पे 116 बस जाती है और भी बस नंबर यहाँ से रवानगी होती है, क्या इसको हरी झंडी कौन देता है? खुद ब खुद बस चलती है या फिर बवाना बूथ से या बवाना डिपो से ये लोग परमिशन लाते हैं? आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सदर आलम है और मैं यहीं पे ए ब्लॉक में ही रहता हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पे 2004 में जब हमारी कॉलोनी आई, उस टाइम में ही बस यहाँ से लॉट हुई थी। उस टाइम में 106 नंबर बस चला करती थी। अच्छा। उसके बाद फिर 116 बनी, 215 न्यू दिल्ली के लिए, 919 मंगलपुरी के लिए। यहाँ से 3-4 रूटों की बस जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 महीने से यहाँ पे बस डिपो का जो बूथ है वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है 3 महीनों से। उसके बाद हमने कई बार डिपो के, मैं यहाँ के बस ड्राइवर हो या इनके जो बस कंडक्टर हो, उनसे बात करने की कोशिश की। मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये आप देखिए, इधर बस खड़ी है, ये लोग बस में एसी चालू करके खड़ी रखते हैं। अच्छा। और बस चालू रहती है, एसी चालू रहती है, पर पब्लिक के लिए न टाइम टेबल है न रूट मैप है कि बस पब्लिक कब खड़ी हो। पब्लिक मेन रोड पे बाहर खड़ी रहती है, मेन रोड पे बाहर खड़ी रहती है। जब इनका टाइम होता है तब जाती है, तब पब्लिक धूप में खड़ी हुई है, ना उनको बैठने का सुविधा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये 2004 में ये डिपो बना था, यहाँ पे एक छत भी था। बस कर्मचारी, डीटीसी कर्मचारी ही इनके लोहे तोड़ तार के बेची कबारे में, मगर आज तक ये आज भी टाइल्स लगे हुए दिख रहे हैं, मगर यहाँ पे पूरा पिलर का वो पाया भी दिख रहा है। डीटीसी के कर्मचारी ही तोड़ के इनको बेचे हैं। अच्छा। अब वो क्या कहेगा कि यहाँ के चोर बेच दिए? हमारे सामने की बात है, हम यहीं पे रहते हैं। उसके बाद हमने कई बार इनको कंप्लेन दिया कि भाई यहाँ पे या तो टाइम टेबल चार्ट लगाओ, कौन सी बस कितने बजे कहाँ जाएगी, और उससे पहले खोल के रखो ताकि पैसेंजर उसमें आराम से बैठ सके। बट ये लोग क्या करते हैं, अभी चलिए मैं बस के पास लेके चलता हूँ, एसी चालू करके अंदर बैठेंगे, खाना खाएंगे और पब्लिक धूप में खड़ी रहेगी। जब इसका टाइम होगा तब निकलेगी, पब्लिक बैठेगी और यहाँ के और अपने कुछ तो वहीं से नंबर बना के चल देते, बाहर ही रोड से, अंदर आते भी नहीं है, पब्लिक खड़ी की सरकार थी तो इस तरह का व्यवस्था था या अभी इस तरह की व्यवस्था? ये व्यवस्था क्या है मैं आपको बता दूं, 2004 में हम लोग यहाँ पे आए थे। उस टाइम में हमें बस सर्विस दी गई, तो उस टाइम में ब्लू लाइन भी बस चलती थी प्राइवेट वाली, तो उस टाइम से यहाँ पे बस आ रही है। उस टाइम में रूटीन ठीक था क्योंकि 106 ही चलती थी, फिर 116 बनाकर हमें एक स्पेशल रूट दिया गया, फिर 215 एक रूट बनाया जो नई दिल्ली के लिए था, फिर 919 बनाया जो मंगोलपुरी के लिए। यहाँ से कई रूटों के लिए बस निकलती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि केजरीवाल साहब हो या शीला दीक्षित हो या अभी रेखा गुप्ता हो, मैनेजमेंट डीटीसी की कमी है। गवर्नमेंट के ऊपर तो हम बाद में एक्शन लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का क्या, मगर मैनेजमेंट डीटीसी की कमी है क्योंकि ये लोग जो डीटीसी ड्राइवर कंडक्टर ये सोचते हैं हम तुर्रम खाएं, यहाँ के लोग अनपढ़ है, कुछ हमारा क्वेश्चन करने वाला नहीं। मैं कई बार वीडियो बनाया, कई बार इनको धमकाया हूँ, मगर होता क्या है कि हमारे कहने पे तो कह लेते कि हाँ जी करेंगे कल से, मगर फिर वही इनका रूटीन चालू है। अभी आप बस खड़ी है, देख लीजिए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा जरा बस की तरफ आप घुमा के दिखाइए। ये बस खड़ी है और सब में एसी चालू होगा, सब बैठे होंगे एसी में, आराम से मजे ले रहे होंगे, मगर पब्लिक रोड पे खड़ी रहती है। सुबह सुबह यहाँ मजदूर ग्रेड के लोग रहते हैं,
सुबह सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पे कुछ आज़ादपुर मंडी में फल फ्रूट लेने गए, कुछ नई दिल्ली पुरानी दिल्ली एरिया में कोठियों में काम करने वाले मजदूर है, वो सुबह सुबह निकलते हैं यहाँ से। उनको यहाँ पे ऐसा भगदड़ मचता है, बस वहाँ पे खड़ी होगी, लोग दौड़ेंगे, कई लोग तो गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग, कई लोग देखते हैं कि मना करेंगे कि बस जाएगी नहीं, स्टार्ट करके सीधे भाग जाते हैं खाली लेके, पब्लिक बिठाते भी नहीं है। ये इनका सिस्टम है। यहाँ पे कुछ महिलाएं जो आती आप पैसेंजर है, बस पकड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे किस तरह की सुविधा है, बस प्रॉपर मिलती है आप लोगों को? नहीं, प्रॉपर मिलती नहीं है, वो आगे जा करके वो आगे से ही निकल जाती है, खड़े रहते हैं पैसेंजर सब। अच्छा, और दुर्व्यवहार भी करते हैं ड्राइवर वगैरह, सही से बात नहीं, सही से बात करते नहीं है, बोले अभी नहीं जाएगी बस, गेट नहीं खोलता है। अच्छा, बोलते हैं तो कब जाएगा भैया, अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अभी बैठो। अब हम लोग धूप में रहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल खड़ा रहते हैं, देख सकते हैं आप, स्टैंड फेस्टैंड भी कुछ भी नहीं है, 2-2 घंटा हम लोग खड़ा रहते हैं। ये कब से है? कब से सर, हम तो इधर, हम दूसरा जगह रहते हैं, इधर हम आते हैं, मेरा रिश्तेदार रहता है यहाँ, तो कभी कभी आते हैं तो देखते हैं हम। जैसा आपने देखा कि पैसेंजर किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और डीटीसी की जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से जो है तो भ्रष्टाचार है, और किस तरीके से जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को धोखा दे रही है, या दिल्ली सरकार से ये लोग मिले हुए हैं। बट अब यहाँ पे हम एनबीएफ की टीम भी आई है, उन्होंने मुझे इस तरीके का फ़ोन किया और यहाँ पर बुलाया कि एनबीएफ टीम यहाँ पर मौजूद है, और वहाँ उन्होंने ये अपनी बात रखने के लिए कि क्या डीटीसी कर्मचारी में किस तरीके से ये भ्रष्टाचार है, वो एनबीएफ की टीम वो अपनी बात रखेगी। जी सर, ये जो व्यवस्था है, आपने हमें फ़ोन किया, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है यहाँ? देखो, दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर जितने भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं लोग, प्रवासी लोग हैं, बिहार, यूपी, बंगाल से लोग आए हुए हैं। तो जे कॉलोनी में जो सरकार ने अलॉट किया प्लॉट, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई डीटीसी बस की भी, मगर देखते ही देखते आज 22 साल होने जा रहे हैं। व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि 3 महीने से डीटीसी बस के कोई भी कर्मचारी नहीं आ रहे। सुबह के वक्त यहाँ से काफ़ी मज़दूर, काफ़ी महिलाएं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाती हैं वर्क करने के लिए, मगर जब सुबह वो आती हैं तो उनको भी बसें नहीं मिलती, और फिर उनकी नौकरियों पर बात आती है, फिर उनके घरों पर बात आती है, उनके बच्चे भूखे रह जाते हैं कभी कभी तो महीनों में। तो मैं सरकार के अधिकारियों से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ आए हैं, प्रवासी लोग, आप इनकी मदद करें, सही से व्यवस्था करें। जो अधिकारी टाइम पर नहीं आ रहा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी क्या कहना सर, आप किस संस्था से हैं और क्या बात रखना चाह रहे हैं? हम नया भारत फाउंडेशन से हैं, और हम यहाँ के जो अधिकारियों से जो ये काम नहीं हो पा रहा है, डीटीसी बस यहाँ पे नहीं है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, और ये परेशानी आज से नहीं है, लगभग 3 महीने से तो यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी है ही नहीं जो लिखते हैं, जो टिकट वगैरह देते हैं, जो बस की टाइमिंग बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप अपना काम सही से करें, वरना एनबीएफ की जो टीम है वो प्रोटेस्ट करेगी और आपके जो ये काला सच है इसको पब्लिक के सामने लाएगी। जय हिंद। सर, जैसा कि आप देख रहे हो, आप लोग यहाँ पे, आप मीडिया वालों ने भी देखा और पब्लिक भी यहाँ पे जो परेशानियाँ फेस कर रही है, चाहे डीटीसी बस को लेके हो गए या फिर बस बूथ को लेके हो गया। अभी तक यानी 6-7 साल से जो परमानेंट अधिकारी यहाँ पे आके बसों के बारे में सूचना देते थे, वो सूचना नहीं मिल पा रही है लोगों को। और भी जो बसें जो सुबह चलती थी और 0-12 एक टाइमिंग जो थी, वो बसें टाइम पे नहीं आ रही है, और लोग जिनको जहाँ काम करने जाना होता था वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं इन्हीं कारणों से। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत इन सब चीज़ों की वाहनों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो हमारी जो नया भारत फाउंडेशन है उसका उद्देश्य इन चीज़ों को लेके सुधारना है, और हम जितने भी अधिकारी हैं जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि वो अपना कार्य सही ढंग से करें और इन चीज़ों को जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उन सबको फुलफ़िल करें। क्योंकि आप लोगों को इसलिए ही नियुक्त किया जाता है कि आप लोगों की चीज़ों को समझें, वो चीज़ों का निवारण निकालें और जो सही चीज़ है वो चीज़ करें। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थित कार्य इस कॉलोनी के अंदर और ख़ासकर इस बस स्टैंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस स्टैंड पे कोई भी एक बस डिपो, जो एक प्रॉपर बस डिपो होता है, वो नहीं है। और यहाँ के अधिकारी टाइम पे नहीं आते, काफ़ी टाइम से उनको या तो निलंबित कर दिया गया है या तो फिर उनको यहाँ के लिए जो थे उनको हटा ही दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ आपने देखा किस तरीके से सवारी और जनता पूरी तरीके से परेशान है, बट यहाँ के लोग दिल्ली सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जो डीटीसी में बैठे जो एडमिन में है और जो मैनेजमेंट में है उस पर दबाव बनाए और पूरी तरीके से जो डीटीसी बस पे जो है सो काम किया जाए।